अगर आप बिज़नेस ओनर है, एक सेल्स प्रोफेशनल है, तो आप ये मिस नहीं कर सकते। आज की डेट में सेल्स सिर्फ ट्रांज़ैक्शन पे नहीं चलती। एक बहुत बड़ा एलिमेंट आता है जिसको बोलते हैं डील स्ट्रक्चरिंग। ये बहुत तरीके के कंपोनेंट्स को कंस्टिट्यूट करता है। जैसे क्या बंडलिंग कैसे कर सकते हैं। एक जो रिक्वायरमेंट जो कस्टमर ने आपसे माँगी, उसके अलावा आप उसके ऊपर ऐड ऑन क्या कर सकते हैं कि जो उसकी करंट और आने वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकें। बहुत सारे सेल्स लोग सिर्फ इसी प्रॉब्लम में रहते हैं कि अगर कस्टमर ने मुझसे ए और बी पॉइंट मांगा है तो मैं ए और बी ही दूंगा, बिकॉज उनको लगता है वो सी डी वो अपसेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ए बी सी डी को एक क्लब करके उसको देते हैं, डेफिनेटली आप कंपटीशन को किल करते हैं। आप अपनी वैल्यू उसके अगेंस्ट उसके कस्टमर के सामने बढ़ा देते हैं, क्योंकि उसको समझ में आता है कि आपको आपको तजुर्बा है, आपको क्रेडेंशियल है, आप उसके लिए सोचते हैं। सेकंड पॉइंट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ कॉल्ड अ प्राइस स्ट्रक्चरिंग। आप प्राइस कैसे लेना चाहेंगे, आप पेमेंट कैसे लेना चाहेंगे कस्टमर के साथ। क्या अपने सर्विसेज को किसी माइलस्टोन में डिवाइड किया है? क्या बीच में उसको बोला है कि मैं कितने माइलस्टोन के बेसिस पे आपसे पेमेंट लूँगा? क्योंकि किसी के पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो इमीडिएटली आपको अपफ्रंट एडवांस दे दे या इमीडिएट वे में दे दे, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, आपका क्या स्किन इन द गेम है, बिकॉज कल को कुछ रिस्क आता है, या कल को जब वो प्रोजेक्ट नहीं चल पाया या आपकी सर्विसेज में कुछ इशू आ गया, तो आप कैसे उसका रिस्क मिटिगेट करेंगे, कि आपके पास करेज है कि आप उसके पैसे वापस कर सकें। तो ये सब फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कोई डील स्ट्रक्चर करते हैं। इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि आप कितना पेमेंट ले रहे हैं, इट मेक अ डिफरेंस कस्टमर आपको क्या वैल्यू दे रहा है। शेयर योर थॉट्स।